वेल्डिंग करने के लिए हम डायरेक्टली 220 वोल्ट की सप्लाई का यूज़ क्यों नहीं करते हैं? इसके लिए हम वोल्टेज को 40 से 50 वोल्ट पे स्टेप डाउन क्यों करते हैं? आज हम इसके पीछे के दो मुख्य कारणों को समझने वाले हैं। और वीडियो देखने के बाद अगर आपकी नॉलेज ज़रा भी बढ़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मैं ऐसे कंटेंट आपके लिए आगे भी ला पाऊँ। अब इससे पहले एक वीडियो में मैंने वेल्डिंग का पूरा साइंस समझाया था, जिसमें मैंने बताया था कि वेल्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, जिसका प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न रेशियो होता है 5। यानी कि अगर इसके प्राइमरी पे आप 250 या फिर 220 वोल्ट दोगे तो बदले में आपको मिलेगा 5 गुना कम, यानी कि 50 या फिर 40 वोल्ट। अब इसके सेकेंडरी के एक पॉइंट को हम जोड़ेंगे उस मेटल से जिसको हमें वेल्ड करना है। मान लो हमें यहाँ पे दो मेटल की शीट को वेल्ड करना है, तो हम इन दोनों को पास पास रखेंगे और इसके एक पॉइंट को इनसे जोड़ देंगे और दूसरे पॉइंट पर हम जोड़ेंगे वेल्डिंग रोड को। अब जब भी हम इस वेल्डिंग रोड को इस मेटल से टच करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई करंट जनरेट होगा और उस करंट की वैल्यू होगी 50 एम्पियर से 100 एम्पियर के बीच, क्योंकि यहाँ पे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। अब इसकी सेकेंडरी पे हमें लो वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि 40 या 50 वोल्ट, और उसी की वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा हाई करंट जनरेट हो रहा है, क्योंकि इस पूरे सेकेंडरी सर्किट का मतलब इस वाइंडिंग से लेकर इस मेटल तक का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। अगर इस सेकेंडरी सर्किट का रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करना चाहें तो आर इजक्वल टू होगा V अपॉन आई। वोल्टेज यहाँ पे मान लेते हैं 50 वोल्ट है और आई है 50 एम्पियर, तो यहाँ पे निकला 1 ओम। मतलब इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो सिर्फ 1 ओम है। अब अगर हम यहाँ पे 50 वोल्ट यूज़ ना करके डायरेक्टली 220 वोल्ट का यूज़ करें तो क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा है 1 ओम, वोल्टेज हमने ले लिया 220 वोल्ट, तो कितना करंट जनरेट होगा, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर, यानी कि 220 अपॉन 1, यानी कि 220 एम्पियर। अब पिछले केस में जो करंट की वैल्यू निकली थी वो करंट काफ़ी था इस वेल्डिंग रोड को पिघलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे करंट का यूज ही हम करते हैं इस वेल्डिंग रोड को पिघलाने के लिए। तो अगर यहाँ पे हम पावर जनरेट करना चाहें, मतलब कुल मिला के कितनी हीट जनरेट हुई है, तो एच इक्वल टू होगा आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे पिछले केस में था 50 एम्पियर, यानी कि 50 × 50 × 1, यानी कि 2500 वाट। मतलब यहाँ पे पिछले केस में 2500 वाट की गर्मी पैदा हो रही थी, लेकिन अब की बार जो करंट की वैल्यू है वो है 220 एम्पियर। तो यहाँ पे जो हीट जनरेट होगी एच इज इक्वल टू 220 × 1, यानी कि 48400 वाट। मतलब इतनी सारी गर्मी पैदा होगी अगर हम इसे डायरेक्टली 220 वोल्ट पे वेल्डिंग करना चाहें। अब यहाँ पे ज़रा सोच के देखो, अगर 2500 वाट की गर्मी काफ़ी थी इसे पिघलाने के लिए, तो यहाँ पे 48,400 वोट की गर्मी क्या कर सकती है। आप इसे जैसे यहाँ पे टच करोगे ना, तुरंत यहाँ पे 1 इंच गहरा गड्ढा बन जाएगा। इतने हाई पावर की वजह से ये जो आपकी वेल्डिंग रोड है ये तुरंत यहाँ पे टच करते ही पिघल जाएगी, और जिस चीज़ को आप वेल्ड करना चाह रहे हो उसके अंदर तो गड्ढा बनेगा ही। तो इतना ज़्यादा हाई पावर चुटकियों में जो हमारी सारी चीज़ें हैं उनको पिघला के पानी बना सकता है। इसी वजह से इतने ज़्यादा हाई पावर का यूज़ हम यहाँ पे नहीं कर सकते। दूसरी वजह, अगर हम यहाँ पे 50 वोल्ट का यूज़ कर रहे हैं वेल्डिंग करने के लिए और हमें 50 एम्पियर करंट मिल रहा है, तो 50 × 50 बराबर 2500 वाट, यानी कि इतना जो लोड है आपकी वायरिंग पे पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 220 वोल्ट का यूज़ कर रहे हो और उस 220 वोल्ट की वजह से आपको 220 एम्पियर का करंट मिल रहा है, तो यहाँ पे जो टोटल लोड होगा वो होगा 48,400। अब इसकी मदद से आप अपने घर में कोई भी चीज़ वेल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे घर में जब वेल्डिंग होती है तो उसके लिए सप्लाई हमारे बोर्ड से ही ली जाती है, मतलब हमारे फ्यूज़ पैनल से ही ली जाती है। और दुनिया में कोई भी फ्यूज़ पैनल इतना ज़्यादा हाई पावर हैंडल नहीं कर सकता अगर आप उसे अपने लिए घर के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब इतने ज़्यादा हाई पावर के साथ हम जैसे वेल्डिंग करने चलेंगे, मतलब जैसे ही आप वेल्डिंग रोड को मेटल पर टच करोगे तुरंत आपकी जो वायरिंग है वो जल के खाक हो जाएगी। असल में 220 वोल्ट पे वेल्डिंग करने का क्या मतलब हुआ, आप डायरेक्टली उसे शॉर्ट सर्किट कर रहे हो। और शॉर्ट सर्किट क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो कितनी ज़्यादा खतरनाक कंडीशन होती है, क्योंकि आप अपनी 220 वोल्ट की सप्लाई पर जो लोड लगा रहे हो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, और लो रेजिस्टेंस पाथ की वजह से बहुत ज़्यादा हाई करंट उसमें फ्लो होगा जो कि बिल्कुल सब कुछ जला के खाक कर देगा। इसी वजह से कभी भी डायरेक्टली 220 वोल्ट पे वेल्डिंग नहीं की जा सकती, उसके वोल्टेज को पहले डाउन किया जाता है, उसके बाद जाके वेल्डिंग की जाती है। तो बस उम्मीद है आपको वेल्डिंग में लो वोल्टेज रखने का रीज़न भी समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप चाहते हो मैं आपके किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और इसमें अब भी कुछ बाकी है जिसमें आप कंफ्यूज हो उसे भी कमेंट कर सकते हो।